सातवीं संस्कृत विषय का संपूर्ण प्रश्न पत्र वो भी हल सहित। ठीक है, आपको जो आने वाला है 12 नवंबर का जो प्रश्न पत्र होगा कक्षा 7वीं संस्कृत विषय का पूरा यहाँ पर हम उत्तर के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 7वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र के। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहले पे ध्यान दे देते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करा हो तो अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पूरा प्रश्न पत्र जो है हल सहित है, यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए गए, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और कोई भी आंसर को छोड़ना नहीं है, जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा हल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम, शाला और पिता का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला का नाम, ये सारा आपको कुछ लिखना है। ठीक है, रोल नंबर वगैरह। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, प्रश्न क्रमांक पहला, जहां से हमें वर्कशीट शुरू करना है, कार्य आरंभ करना है। वीडियो को लाइक कर दे, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दे। कक्षा 7वीं संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र यही का यही आपको आएगा और यही प्रश्न पत्र को हल जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर उचित विकल्पम चित्वा लिखत, सही विकल्प छाटकर आपको लिखना है। उपसर्ग इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो उपसर्ग है विंशति, जिसमें यहाँ पर भी उपसर्ग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विंशति करना है। अधोलिखित शब्देषु, प्रश्न क्रमांक दूसरा आ रहा है, अधोलिखित शब्देषु अव्ययम नास्ति, इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, याद रखना है। तो अत्र, तत्र, सदा, कदा, ये सारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इनमें से केवल एक नहीं है, वो है पत्र यानी लेटर, जो हम किसी को लिखते हैं, तो ये अव्यय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या है? बालक। ठीक है, केवल एक बालक पढ़ रहा है, बालक को आएगा तब बहुत सारे बालक आएंगे, तो केवल एक बालक पढ़ रहा है तो उसके लिए आएगा पठंती। ठीक है, चलिए इसके बाद है हिमालय तस्य संधि अस्ति, हिमालय में कौन सी संधि है? तो हिम फिर धन आलय। ठीक है, तो ये इसका संधि विच्छेद होता है, ये संधि विच्छेद होता है स्वर संधि में, तो सही उत्तर होगा आपका स्वर संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पठिष्यति इत्यत्र अलंकार अस्ति, इसमें रिट लकार है। ठीक है, पठिष्यति आ रहा है तो रिट लकार, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में एक बच्चा जो है खेल रहा है फुटबॉल को, तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है पढ़ती, खादती, गच्छति, तो क्रीडति। ठीक है, क्रीडति यानी खेलना होता है, पढ़ती यानी पढ़ना, खाती यानी खाना और गच्छति यानी जाना, तो खेलने के लिए क्रीडति आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? हम एकः वानर वस्ति स्म रेखांकित शब्दे धातु अस्ति, वस्ति जो है इसमें धातु कौन सी है? तो यहाँ पर है वस धातु। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आंसर सहित। ARF इंडिया सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। ठीक है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। देवकी कंसस्य भगिनी अस्ति आसित। ठीक है, रेखांकित पद विभक्ति कंसस्य से आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें कौन सी विभक्ति होंगी? तो इसमें होंगी षष्ठी विभक्ति कंसस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिख दीजिएगा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं। बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति, अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग अस्ति, इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो वो है प्रति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही उत्तर होगा प्रति। इसके बाद है हसितुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, हसितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? निम्न शब्दान वर्णमाला क्रम अनुसार स्थापत्य, निम्न शब्द को वर्ण क्रम जो माला होती है ना, उसके आधार पर, जैसे अ फिर आ फिर ऊ, इस प्रकार से जो हम 12 खड़ी पढ़ते हैं, बिल्कुल वही, तो इसके हिसाब से आपको जमाना है। हमको शब्द भी मिल गए हैं, चलिए फटाफट से हम जमा लेते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों में फटाफट से शेयर भी कर दे। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। ठीक है, बार बार आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो से आपके पूरे क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हलम, उड़ना और क्या है? आम्रम और अश्व, कमलम और भवनम। तो ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अश्व आएगा, अ सबसे पहले आता है, फिर आएगा आम्रम जो आ आता है, फिर आएगा उड़ना। ठीक है, यहाँ ज की जगह अण है, ये आपको शब्द दिख रहा है वो यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, उड़ना। फिर आएगा तीसरा, चौथा कमलम, ये वाला कमलम, और उसके बाद में भवनम, तो ये तो जो जैसे के वैसे, लेकिन ये जो ह है ये बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ह आ जाएगा हलम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोल रहा है? प्रश्न क्रमांक 11 जो है 2 अंक के लिए प्रश्न है। 7 है, संख्या 8 है और संख्या 10, इनको हमें संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो संस्कृत में 7 को सप्त लिखते हैं, 8 को अष्ट लिखते हैं और 10 को दश लिखते हैं। ठीक है, तो ये कॉमा लगा के आप इसके उत्तर लिख दीजिएगा, या फिर 7 के सामने यहाँ पर आपको आएगा नहीं, लेकिन 7 के सामने ऐसे लिख सकते हो, 8 के सामने और 10 के सामने ऐसे संस्कृत में दोनों लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है? अगला प्रश्न है षड ऋतुनाम नामानि लिखत, 6 ऋतुओं के नाम लिखिए।
तो कौन कौन सी 6 ऋतु है? वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है और शिशिर ऋतु। ये संस्कृत में 6 ऋतुओं के नाम हो जाएंगे। आप यहाँ पर यदि अच्छे से इसको जमा के लिखेंगे तो नंबर देकर भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान से अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, वदंती इतस्य पुरुषम और वचन हमें लिखना है। कौन सा पुरुष इसमें वदंती में और कौन सा वचन? तो ये बहुवचन है और पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष बहुवचनम, पूर्ण विराम यहाँ लगा दीजिएगा। इसके यहाँ पर भी ऋतु में भी पूर्ण विराम लगा दीजिएगा, संस्कृत में सभी में पूर्ण विराम लगता है, ठीक है। ऐसे आपको पूर्ण विराम लगाते हुए चलना है। इसके बाद है स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, ठीक है। तो इसमें एक श्लोक आप अपनी बुक से विद्या ददाति विनियत वाला ये जो है क्वेश्चन पेपर में आया है तो वो भी लिख सकते हो यदि आपको नहीं आता है तो। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 क्या है? सप्ताहे कति दिवसा भवन्ति नामानि लिखत। सप्ताह में कितने दिवस होते हैं उनके नाम लिखिए और हमें बताना है, ठीक है। तो सप्ताह आप लिख सकते हैं कति दिवसा, तो सप्त दिवसा संति, 7 दिवस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कति की जगह पे सप्त दिवसा संति या भवन्ति लिख दीजिएगा, नामानि लिखत। अब उनके नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले रविवासर, फिर दूसरा सोमवासर, तीसरा मंगलवासर, चौथा बुधवासर, 5वां गुरुवासर, फिर शुक्रवासर 6वां और 7वां शनिवासर, ठीक है। तो ये पूरे शनिवार तक के रविवार से शुरू होकर पूरे आप नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद पूर्ण विराम आ जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 16 हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 पे हम चलते हैं, 3 अंक के लिए है प्रश्न क्रमांक 17। अशुद्ध वाक्यान्यानि शुद्धानि कुरुत। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कहाँ कहाँ गलती है? तो बहुत जगह है इसमें, जैसे कि इसमें पठती में गलती है, इसमें गच्छति में है, तो इसमें है लिखती, ठीक है। तो हम इसको सही करेंगे, चलिए सही करते हैं। मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिया आपके सामने, आप इनको भी नोट कर सकते हो। सा लिखंती को उत्तर लिख दीजिएगा, सा लिखती। त्वम पठती को त्वम पठसी, ठीक है। इसके बाद पूर्ण विराम लगाते जाइएगा। पठती में गलती है तो पठसी कर देंगे, और गच्छति में है छात्र विद्यालयम गच्छन्ति, फिर पूर्ण विराम, ठीक है। ये सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 17। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 देख लेते हैं। अधोलिखित शब्द सहाययेन दिनचर्या लिखत। अधोलिखित शब्द जो दिए हैं इसके हिसाब से हमें दिनचर्या लगाना है। इसके बाद जो ये 2 लाइन में उत्तर दिख रहा है इसको नीचे भी आप उतार सकते हैं, यहाँ पर मैंने आंसर में लिख दिए हैं। आप चाहे तो इनको एग्जाम पेपर में अच्छे से यहाँ पर पूरा वही का वही उतार सकते हो, उसको अंडरलाइन ब्लैक पेन से कर लीजिएगा। अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, मतलब मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ? षड्वादने यानी 6 बजे, ठीक है। सप्तवादनम यावत योगासनम करोमि, मतलब 7 बजे मैं योगा करता हूँ। अष्टवादने स्व अल्पाहार, इसमें क्या आएगा? करोमि, ठीक है। पहले में उत्तिष्ठामि आ जाएगा, दूसरे में करोमि आ जाएगा, और तीसरे में विद्यालय। नववादने पठितुम विद्यालयम गच्छामि, मतलब मैं 9 बजे पढ़ने के लिए कहाँ जाता हूँ? विद्यालय जाता हूँ, ठीक है। तो ये पूरे मैंने यहाँ पर आपको आंसर बता दी है प्रश्न क्रमांक 18 के। प्रश्न क्रमांक 19 देख लेते हैं। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। इस गद्यांश को पढ़कर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है, चलिए तीनों प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है? पूरा मथुराया शासक का, पूरा मथुरा का शासक कौन था? तो पूरा के कौन थे? उग्रसेन, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा उग्रसेन, ठीक है। ये हो गया आपका उग्रसेन, प्रथम जो यहाँ पर था ये हो गया आपका उग्रसेन, इसको यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? कंसस्य भगिनी का आसित, तो देवकी था उनका नाम, ठीक है। देवकी, कंसस्य भगिनी आसित। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देवकी, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? एतस्मिन् अवसरे का अभवत, तो यहाँ पर लिखना है एतस्मिन् अवसरे कदाचित आकाशवाणी अभवत। तो क्या यहाँ पर लिख देंगे आप? आकाशवाणी। उस समय क्या हुआ? अचानक से, तो अचानक से आकाशवाणी हुई, ठीक है। आसमान में एक आवाज आई। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 से हमारा अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न नाम उत्तरणी संस्कृत लिखत। इस प्रश्न को पढ़कर उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है। विद्या किम ददाति, तो उत्तर होगा विनियम, क्योंकि यही है। इस श्लोक को आपको जो पाठ्य पुस्तक में श्लोक लिखने बोला है इसका आंसर भी आप चाहे तो इस श्लोक को ये लिख सकते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन का अच्छे से प्लस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न जो समथिंग प्रश्न क्रमांक 15 या 16 है, तो आप उसमें श्लोक लिखने के लिए आया है, 15 है उसमें आप श्लोक लिख दीजिएगा। विद्या किम ददाति का उत्तर होगा विनियम। कस्मात याति पात्रतम, तो विनियात, ठीक है। और धन कस्मात प्राप्नोति, तो पात्रत्वाद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको पूर्ण विराम लगाते चलिएगा। इसको नीचे भी उत्तर चाहो तो लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 है 5 अंक के लिए है। इसमें हमें अधोलिखित पद सहायान चित्रम दृष्टवा संस्कृते पंचवाक्यानि रचय। जो चित्र है इसको देखकर 5 वाक्य लिखना है। उनमें हमें विद्यालय लाना है, वृक्ष लाना है, पठती लाना है, क्रीडती लाना और क्रीड़ांगणम, यानी जो प्लेग्राउंड है इंग्लिश में उसको बोलते हैं खेल का मैदान, बिल्कुल वो, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने पहला पॉइंट बना लिया, मम विद्यालय भव्य विद्यालय अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत भव्य विद्यालय है। दूसरा क्या लिखेंगे, विद्यालय परितः वृक्ष सन्ति, मतलब विद्यालय के आसपास ये चारों ओर क्या है, वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष यहाँ पर दिख रहा है हमें बिल्कुल, तो ये वृक्ष है, तो हमने लिख दिया वृक्ष सन्ति। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें पठती भी लाना है, तो विद्यालय बालिका अपि पठती। ठीक है, विद्यालय में बालिकाएं भी पढ़ती है। सायकाले अत्र छात्रा क्रीडंती, शाम को समय इसमें जो है छात्र यानी बच्चे लोग खेलते हैं। ठीक है, क्रीडती आ गया इसमें। अगला क्या है, हमें क्रीड़ा प्रांगणम लाना है, क्रीड़ागणम जिसको हम कहा, तो वो आएगा मम विद्यालय एक क्रीड़ा प्रांगणम च अस्ति, मतलब एक जो प्लेग्राउंड भी है मेरे विद्यालय में। तो ये 5 वाक्य हो गए, अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, ये पहला वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया 5 अंक के लिए, इसलिए छोड़ना नहीं है। ये तीसरा वाक्य हो गया, चौथा, और ये 5वां वाक्य हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22वां देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 से, अधोलिखित पदे पत्रम पूर्यत, इन शब्दों को शिष्या आगंतुम निवेदनम पठामी और सेवामान, इन शब्दों को लेकर हमें क्या लिखना है, एक पत्र को पूरा करना। तो यहाँ पर सेवायाम आ जाएगा, श्रीमंतः प्रधान अध्यापक महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ा मलहरा नगरम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, मैं आपको अच्छे से लिख के बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। यह तहम सप्तम कक्षायाम पठामी, मतलब सविनय निवेदन है कि मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम परिवार पंचदिशा दिनांके गृह प्रवेश कार्य भविष्यति, मतलब मेरे परिवार में, ठीक है, इस दिनांक भी दी गई इसमें कि इतनी तारीख को क्या है, गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। अतः हम विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया पंचदिश दिनांक अवकाश से स्वीकृति प्रदान करें, मतलब मुझे इस दिवस के लिए अवकाश प्रदान करें जिस तारीख को यहाँ पर गृह प्रवेश है। ठीक है, भवदीय शिष्य आ जाएगा यहाँ, और यह आराध्या। ठीक है, कक्षा 7वीं, उसका नाम है आराध्या जिन्होंने लिखा है, तो ये आ जाएगा। आपको इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका जो प्रश्न पत्र है, कक्षा 7वीं संस्कृत 12 तारीख का प्रश्न पत्र आपका ये होने वाला है। इसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको सारे आंसर बता दिए, फटाफट से इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन प्रश्न पत्र बिल्कुल यही आपके पूरे 50 में से 50 नंबर आएंगे, आप इसको हल कर लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसी वीडियोज मिलते रहेंगी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।